नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन दोस्तों। इसमें सबसे बड़ा महासंग्राम सीजीआई महोदय और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच में टकराव चल रहा है दोस्तों। क्यों चल रहा है आपको जानना चाहिए दोस्तों, क्योंकि सीजीआई महोदय जी ने मोदी जी के दोनों हाथ को काट दिया है दोस्तों। एक तरफ ईडी और दूसरी तरफ सीबीआई को, जिसके चलते सारे काज मोदी जी करते थे वो सारे दोनों हाथ सीजीआई महोदय काट दिए हैं दोस्तों। लेकिन इस देश के दोनों सबसे बड़े शक्तियां हैं दोस्तों। एक तरफ भारत के सबसे बड़े जज और दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री दोस्तों। दोनों शक्तियां आपस में टकरार कर रही हैं दोस्तों। मोदी जी कभी भी किसी भी हालत में सीजीआई को हटा नहीं सकते और सीजीआई महोदय कभी भी पीएम मोदी को हटा नहीं सकते दोस्तों। दोनों एक महान भारत की शक्तियां हैं दोस्तों। लेकिन वहीं पर दोस्तों कभी सीजीआई महोदय पीएम से तू मैं हो जाता है। कभी जो है लोग सवाल उठाते हैं कि जो है मोदी के कोई कानून पर सीजीआई महोदय पालन नहीं करते हैं। बाद में फिर कहते हैं कि मोदी जी ने खरीद लिया होगा। दोनों तरफ के लोग सवाल उठाते हैं। लेकिन ये दोनों शक्तियाँ इतनी महान शक्तियाँ हैं और दोनों में महासंग्राम छिना हुआ है दोस्तों। लेकिन मोदी सरकार बार बार कहती है पूर्व बहुमत की सरकार लेकर आएंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ है। 240 ही सीट पर जो है सिमट गई। आपको पता होगा, आप लोग जानते हैं कि 240 पर ही सिलट गए। और अगर इस पर सुप्रीम कोर्ट सीजीआई महोदय अगर मोहर मनी लॉन्ड्रिंग पर नहीं लगाए होते तो फिर 40 सांसद कहीं न कहीं से और मोदी जी ईडी सीबीआई से वो अपने में मिला लेते दोस्तों। इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश महोदय जी मोदी जी के दोनों जो है हाथ, दोनों पंख को काट दिया है, ईडी और सीबीआई का दोस्तों। एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपको जानना चाहिए दोस्तों। वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था मनी लॉन्ड्रिंग में। मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं कर सकती ईडी। बड़े सुप्रीम कोर्ट के रूप में फैसले को क्या होगा या सर दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट एक ऐतिहासिक फैसला दिया था, आप लोगों को जानना चाहिए। एक ऐतिहासिक फैसला दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के साथ कर दिया था कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में स्पेशल कोर्ट ने संज्ञान लिया है और सम्मन पर आरोपी पेश हो जाता है तो फिर ईडी गिरफ्तार नहीं कर सकती दोस्तों। गिरफ्तार अगर नहीं कर सकती, अगर ऐसी स्थिति में गिरफ्तारी के स्पेशल कोर्ट की मंजूरी लेनी होगी। अगर चाहे कि ऐसे हम गिरफ्तार कर लें तो सुप्रीम कोर्ट से जो है मंजूरी आदेश लेना होगा, तभी दोस्तों जो है आप ईडी और सीबीआई अरेस्ट कर सकती थी। लेकिन पहले ऐसा नहीं था दोस्तों। मैं बता दूं, पहले ऐसा नहीं था। मोदी जी के दोनों हाथ जो है ईडी और सीबीआई था। जिसको चाहते थे उसको जो है ईडी का डर भेज करके, सीबीआई का डर भेज करके जो है गिरफ्तार कर लेते थे और कहते थे या तो तुम जेल जाओ या तो फिर हमारे पार्टी में शामिल हो जाओ दोस्तों। यह खेला काफ़ी दिनों ने पीएम मोदी जी ने खेला दोस्तों। लेकिन उस खेले को सीजीआई मुख्य महोदय जी ने वो दोनों खेल को, दोनों पंखों को दोस्तों काट दिया है। वहीं पर सारा खेला जो है मोदी जी का समाप्त हो गया है दोस्तों। अब उनका बस नहीं चल रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है दोस्तों, कोर्ट के संज्ञान में केस है तो पीएमएल के तहत आरोपी को अरेस्ट नहीं कर सकती ईडी। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। इसलिए मोदी कोई नया खेल भी खेल नहीं पाएगी दोस्तों। सारे खेल बंद कर देते हैं। अगर ऐसा करती है तो विपक्ष सामने खड़ा है, ऐसा करने नहीं देगा, क्योंकि सीजीआई सुप्रीम कोर्ट का जो है पालन करना होगा। अगर ऐसे नहीं करेंगे दोस्तों तो सब लोग जो है कोर्ट की मर्यादा समाप्त हो जाएगी और कौन किसी पर विश्वास नहीं कर पाएगा। बड़े अच्छे काम
सिंधियाई महोदय ने करके दिखाया। दोस्तों, क्या आप इस बात पर सहमत हैं? तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जो मोदी के दोनों पंख सिंधियाई महोदय ने काट दिया है, जिसके चलते बहुत परेशान है और दोनों में महासंग्राम छिड़ा हुआ है। दोस्तों, अब इसका असर हमारे भारतवर्ष के सभी लोगों को क्या असर पड़ेगा, आप अपने कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आप सभी की जय संविधान, जय भारत का विज्ञान।